पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का आगाज़ 22 मई से जो है वो होने जा रहा है। एक बड़ी ज़बरदस्त उड़ती उड़ती खबर भाई साहब हमारे तक पहुंची है। वो ये खबर है कि फ़खर ज़मान एक बार फिर से आपको ओपनिंग करते हुए जो है वो दिखाई दे सकते हैं। ये मंसूबा बनाया जा रहा है टीम के अंदर वर्ल्ड कप के कॉम्बिनेशन को लेकर, क्योंकि आप सबको पता है कि आयरलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के अंदर सैम अयूब उस तरीके से खेल नहीं पाए जितनी उनसे उम्मीद रखी जा रही थी। हालांकि आयरलैंड एक छोटी टीम थी, वहाँ की कंडीशन सैम अयूब के ऊपर सूट भी करती थी, लेकिन सैम अयूब गलत शॉट खेलते हुए आउट हो जाता है। हमेशा सैम अयूब के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाए तब जाकर जो वो सैम अयूब आउट होंगे। एज अ टाइप सैम अयूब खुद से गलत नहीं, उनके ऊपर काम जो है वो नहीं किया जा रहा मैनेजमेंट की तरफ से। अगर उनके ऊपर काम किया जाए, वो जो गलत शॉट्स मार रहे हैं, शर्जील खान का भी एट अ टाइम ये हुआ करता था कि वो गलत शॉट मारकर आउट हुआ करते थे। बिल्कुल सेंटर में उठी हुई बॉल उनको दे दो तो वो भी ऐसे ही किया करते हो। सैम अयूब का भी बिल्कुल शर्जील जैसा ही हाल है। वो बिल्कुल सीम में आई हुई बॉल, बिल्कुल अंदर आई हुई बॉल जो है वो नहीं खेल पाते, वो कैच चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर फ़खर ज़मान को जो है एक बार फिर से ओपनिंग जोड़ी में जो है वो लाया जा रहा है। अब ओपनिंग जोड़ी में कौन कौन शामिल होंगे, क्या उस्मान खान को कॉम्बिनेशन में डाला जाएगा, क्योंकि यही सीरीज़ जो है वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद करेगी। आप सबको पता है कि T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन स्क्वाड फाइनलाइज कर लिया गया। उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा है। अब उनको इस सीरीज़ के अंदर खिलाया जाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है और उनको खिलाया भी जाए। अब यहाँ पर ओपनिंग पेयर अगर देखा जाए, पाकिस्तान का जो बेस्ट ओपनिंग पेयर है, जो कामयाब ओपनिंग पेयर है, दुनिया का कामयाब ओपनिंग पेयर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही है। ये मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, खाली एज अ टाइप पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। दुनिया की जितनी भी तमाम टीमें, अगर उनका ओपनिंग जोड़ी देखी जाए तो उनकी ओपनिंग जोड़ी इतनी सक्सेसफुल नहीं है। दुनिया की नंबर 1 ओपनिंग जोड़ी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम है। लेकिन कुछ जर्नलिस्टों की तरफ से और कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि यार बाबर आजम को ओपनिंग करनी नहीं चाहिए, आजम खान को जो वो नीचे खिलाना चाहिए, बाबर आजम खुद वन डाउन आकर खेलें, मोहम्मद रिजवान को भी ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। अब इसके आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ हुई उसमें चलो बाबर आजम खुद जो है वो ओपनर नहीं आकर खेले बतौर ओपनर, उन्होंने सीधा सीधा जो है वो सैम अयूब और मोहम्मद रिजवान को मौका दिया वहाँ पर कि आप जाकर जो वो ओपनिंग खेलें। लेकिन उसके बाद सैम अयूब वहाँ पर उस तरीके की इनिंग नहीं खेल पाए जितनी उनसे उम्मीद रखी जा रही थी। अब फ़खर ज़मान को जो है वो ऊपर ओपनर लाया जा रहा है, यानी कि मोहम्मद रिजवान एक्स फ़खर ज़मान जो है वो आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। बाबर आजम दोबारा से मिडिल ऑर्डर पर खेलेंगे। इसके अलावा सैम अयूब को जो है वो इस सीरीज़ के अंदर रेस्ट कराए जाने का कहा जा रहा है, उनकी जगह उस्मान खान को जो वो खिलाया जा रहा है। अब यहाँ पर PSL के रिकॉर्ड का अगर जायज़ा लिया जाए तो तकरीबन दूसरे बैटर उस्मान खान थे जिन्होंने 439 रन जो है वो तकरीबन बोर्ड के ऊपर लगाए थे बाबर आजम के पास। दूसरे जो है वो PSL के सक्सेसफुल बैटर जो है वो इस साल सन 2024 में निकल के आए, जो बाहर बैठे हुए हैं। हालांकि आजम खान 20 के अंदर भी नहीं है, तकरीबन जो है वो 265 रन जो है वो PSL के अंदर आजम खान ने किए पूरे मुकाबलों के अंदर, जो 11-12 मुकाबले खेले आजम खान ने उसमें। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हक जिसका था वो उस्मान खान का था, हालांकि आजम खान प्लेइंग एक्साई में खेल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है टीम का इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला T20 मुकाबला होगा, वो ये कि फ़खर ज़मान जो है वो मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा बाबर आजम मिडिल ऑर्डर में आकर खेलेंगे, यानी कि तीसरे नंबर पर। फिर उनके बाद जो है वो यहाँ पर सैम अयूब को रेस्ट कराया जाएगा, उनकी जगह जो है वो उस्मान खान को चौथे नंबर पर खिलाया जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ भी हमें नज़र होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ये कहूँ कि उस्मान खान को ओपनिंग करवाई जाए एज अ टाइप, फ़खर ज़मान को अपने नंबर पर ही आके खेलना चाहिए, चौथे नंबर पर आकर खेलना जाए, तो ये भी एक गलत नहीं है। लेकिन एक स्लोड जैसे फ़खर ज़मान का रिकॉर्ड बता रहा ओपनिंग में, वो भी बेहतर है। फ़खर ज़मान का एज अ टाइप रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ वहाँ की कंडीशन भी फ़खर ज़मान पे सूट करती है एज अ टाइप। जिस तरीके से फ़खर ज़मान की इंग्लैंड के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो इनिंग पड़ी हुई है, अगर आप उठा कर देंगे एज अ टाइप वर्ल्ड कप के लिए आप एक अच्छा ओपनिंग स्लॉट ढूंढ रहे हैं, तो आपको यही सीरीज़ जो है वो काफ़ी मायने रखती है कि आप इस सीरीज़ के अंदर जो है वो ओपनिंग पेयर बार बार चेंज कर सकते हो एज अ टाइप। T20 वर्ल्ड कप में फिर आपको वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो नहीं करनी पड़ेंगी कि कभी फ़खर ओपनिंग आ रहा है, कभी सैम आ रहा है, रिजवान आ रहा है, बाबर आ रहा है, तो ये चीज़ें T20 वर्ल्ड कप में ना आजमाई जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। उससे पहले ही आप ये चीज़ें कर लें, ये चीज़ें डन कर लें इंग्लैंड के खिलाफ कि कौन ओपनिंग करेगा कौन नहीं करेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मुझे तो कहीं टीम का कॉम्बिनेशन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ हुई वहाँ ओपनिंग पेयर चेंज हुआ, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ हुई वहाँ ओपनिंग पेयर चेंज हुआ, अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ आ रही है वहाँ भी ओपनिंग पेयर चेंज होगा। फिर वर्ल्ड कप आएगा तो आपका तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा, तो आपको यहाँ से कॉम्बिनेशन सेट करना है इंग्लैंड के खिलाफ। ये 4 T20 मैचेस हैं, आपको जिसको भी ओपनिंग रखना है
आप पक्का रखें, आप 4 T20 मुकाबलों में उसको पूरे मौका दें, फिर T20 वर्ल्ड कप में भी आप उसी स्लॉट के साथ जाएं जो ओपनिंग पेयर आप इंग्लैंड के खिलाफ बना रहे हैं, फिर जाकर आपका कहीं जो मैं समझता हूँ कि कॉम्बिनेशन सेट होगा। अगर आप ऐसे ही लगे रहे तो आपका T20 वर्ल्ड कप हाथ से चला जाएगा, क्योंकि हमने मजीद टीमों को भी ऐसे देखा है जो बार बार तब्दीलियाँ करती रहती हैं और उनका जो मेन जब इवेंट आता है तो उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाती हैं। तो पाकिस्तान को भी यहाँ से सीखना पड़ेगा कि हमें एक पक्का जो है वो ओपनर पेयर रखना पड़ेगा, चाहे बाबर आए, चाहे मोहम्मद रिजवान आए, चाहे फ़खर जमान आए, चाहे मोहम्मद रिजवान आए, चाहे सैम अयूब आए, या मोहम्मद रिजवान आए, या बाबर आजम आए, या सैम अयूब आए, कोई भी है, यहाँ पर हमें पक्का स्लॉट पक्का बना कर रखना पड़ेगा ओपनिंग पेयर का, तब जाकर काम करेगा। एज अ टिप ऐसे काम जो है वो नहीं चलने वाला। तो ये कुछ तब्दीलियाँ जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में की जा सकती हैं।